हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। अच्छा, हम ग्रामर के लिए एक सीरीज चला रखी है हमने, और अभी हम वोकैबुलरी के लिए भी हम एक सीरीज चला रहे हैं। वोकैबुलरी, ठीक है ना, वोकैबुलरी सीरीज। तो इस सीरीज में आज से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं सभी वर्ड्स, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। तो हमने ग्रामर के लिए अलग सीरीज चालू कर रखी है, और हम आज से इसी वीडियो से वोकैबुलरी के लिए भी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम सबसे पहले रूट वर्ड्स से शुरू करने वाले हैं। रूट से, जड़ से शुरू करने वाले हैं। जड़ को पहले पकड़ेंगे हम, ठीक है ना। तो इन रूट वर्ड्स में हम कैसे सीखने वाले हैं, रूट वर्ड्स होते क्या हैं, आइए देखते हैं। रूट वर्ड्स वो होते हैं जो किसी शब्द का मूल रूप होता है, यानी कि जो मेन होता है ना, एक वर्ड में जो मेन होता है, जिसकी मीनिंग होती है, उसी को हम बोलते हैं रूट वर्ड। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो होता है रूट वर्ड्स, ठीक है ना। रूट वर्ड से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं रूट वर्ड्स में देखो कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो आता है प्रीफिक्स, एक आता है सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स सब बताते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, जो वर्ड से पहले यूज हो जाए उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो वर्ड्स के बाद में यूज हो उसको हम बोलते हैं सफिक्स। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, प्रीफिक्स में अनयूजुअल, इसमें यूएन ये लगा हुआ है। यूएन ये एक प्रीफिक्स है। यूजुअल, USUAL ये एक पूरा वर्ड है, ठीक है ना। ये एक अपने आप में एक वर्ड है, और अन इसका अपने आप में एक मीनिंग होता है, ठीक है ना। ये इस वर्ड से पहले लगा है, एन ये इस वर्ड से पहले लग गया, तो पहले लग गया इसलिए प्रीफिक्स, ठीक है ना। अनयूजुअल, यूजुअल का मतलब होता है आमतौर पर, अनयूजुअल का मतलब हुआ आमतौर पर नहीं, कुछ अलग बात है कोई, इसलिए इसका मतलब क्या है कि इसने मीनिंग चेंज कर दी। तो मीनिंग चेंज कर देता है प्रीफिक्स सफिक्स, जब उसके पहले या बाद में ऐड होते हैं। एक एग्जांपल सफिक्स का देख लेते हैं। यूजफुल फुल क्या है, इसमें सफिक्स है, बाद में लगा है इसलिए सफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। सफिक्स है। यूज का मतलब होता है जिसको हम उपयोग करते हैं। यूजफुल का मतलब कि उपयोगी, यानी कि थोड़ा बहुत जो मीनिंग चेंज कर रहा है ये भी, इसलिए जो मीनिंग चेंज कर देते हैं कौन, रूट वर्ड्स, ये इसमें पावर होती है। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्रीफिक्स को बोलते हैं हम उपसर्ग, ओके, और सफिक्स को बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है ना। उपसर्ग और प्रत्यय। सो आई होप कि आपको अब रूट वर्ड्स समझ में आ चुके होंगे। अब हम रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे लेटर वाइज। तो सबसे पहले हम लेटर ए से जितने भी हम रूट वर्ड्स पढ़ें, ओके। तो अब आपको मेरे हिसाब से रूट वर्ड्स समझ में आ चुके होंगे। अब रूट वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं लेटर वाइज। तो सबसे पहला कौन सा लेटर होता है, ए के जितने भी रूट वर्ड्स होंगे हम सबको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ए लेटर से, ठीक है ना। ए देखो, ए अगर ए ही लग जाए किसी वर्ड से पहले या बाद में, तो उसका क्या मतलब होता है, विदाउट, यानी कि के बिना बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं एबिस। अब इसमें क्या है, ए लगा हुआ है, ये ए लगा हुआ है, ये क्या है, एक प्रीफिक्स हो गया ना। जो पहले लगता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। और किस वर्ड पे लगा है, BYSS, बिस। बिस का मतलब होता है बॉटम, बिस का मतलब क्या होता है, बॉटम, ठीक है ना। और अगर एबिस हो गया तो विदाउट बॉटम, बॉटम के बिना, ठीक है ना, विदाउट बॉटम। एक्रोमेटिक, अच्छा देखो इसमें भी क्या लगा हुआ है, ए यूज किया गया है ना। अच्छा, ए लगने का मतलब होता है विदाउट। अब क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलरफुल, कलर से भरा हुआ, रंग बिरंगी। एक्रोमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट कलर, ओके। क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, एक्रोमेटिक का मतलब हो जाएगा विदाउट कलर, ठीक है ना। ए लगने से देखा मीनिंग चेंज हो गई, यानी कि रूट वर्ड्स के अंदर इतनी पावर होती है कि वो मीनिंग्स चेंज कर सकते हैं, चाहे वो पहले लग जाए या बाद में लग जाए। रूट वर्ड्स सफिक्स भी हो सकते हैं, प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, और मिडिल में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दोबारा से ए लिखा है, इसका मतलब ए का अकेला एक ही मीनिंग नहीं होता। ए का मतलब विदाउट भी होता है, और ए का मतलब ऑन भी होता है। ऑन यानी पर, ऊपर। देखिए एफआईआर,
एशोर, असाइड, अ फायर, एशोर, असाइड। जैसे देखिए फायर पर, फायर पर, फायर का मतलब आग, अग्नि, अग्नि पर, एशोर। अब इसमें भी क्या है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए, क्या है, रूट वर्ड्स है यहाँ पर लेकिन विदाउट नहीं, ऑन है, ठीक है ना। एशोर, शोर का मतलब क्या होता है, किनारा, किनारे पर। एशोर का मतलब किनारे पर, यहाँ पे किनारे के बिना नहीं, एशोर का मतलब किनारे पर। असाइड, साइड पर, साइड पर आओ, साइड, साइड में आओ, है ना, तो ये असाइड हो गया ए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एब। एब का मतलब क्या होता है, ए बी अगर किसी वर्ड से पहले यूज हो जाए, सिफिक्स एज अ प्रीफिक्स, रूट वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम, अवे ऑफ, यानी कि दूर ले जाना किसी चीज से, अलग कर देना किसी चीज से। एब्सेंट, एब्सेंट यहां पर क्या है, ए बी क्या है, एक रूट वर्ड है। एब, एब का मतलब क्या होता है, अवे, अवे ऑफ, यानी कि जहां पर एब्सेंट है, फिलहाल वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, वहां से अलग है, एब्सेंट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर भी ए बी एज अ प्रीफिक्स है ना, रूट वर्ड एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ है। एबडक्ट, डक्ट का मतलब होता है किसी को रखना कहीं पर, है ना। और एबडक्ट का मतलब होता है किसी को वहां से धकेल देना, ड्रैग कर देना, बाहर ले जाना, किडनैप कर लेना, ठीक है ना, एबडक्ट हो जाता है। एब नॉर्मल, यहां पर भी एब एज एब इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, तो एब नॉर्मल। नॉर्मल यहां पर क्या होता है, नॉर्मल सबको पता है, आम, आम से पहले एब, एब लग गया। एब का मतलब क्या होता है, से अलग, यानी कि से अलग का मतलब एब नॉर्मल है, वो सबसे अलग है, नॉर्मल नहीं है, वो सबसे अलग है। नेक्स्ट देखते हैं ए सी और ए डी। जब एक रूट वर्ड्स में आते हैं, रूट वर्ड होता है तो क्या मतलब होता है, टुवर्ड और नियर, यानी कि के समीप, के पास, ऐसा समझ, ऐसा एक मीनिंग निकलता है क्या, के समीप, के पास। एक्सिलरेट, देखो यहाँ पे एक्सिलरेट, ए सी, यहां पर क्या हुआ है, ए सी क्या है, एक रूट वर्ड यूज हुआ है, ए सी। और सिलरेट, सिलरेट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्सिलरेट का मतलब होता है कि के नजदीक, यानी कि के स्पीड और बढ़ना। सिलरेट का मतलब होता है आगे बढ़ना, और एक्सिलरेट का मतलब और तेज बढ़ना, ठीक है ना। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, यहां पर भी ए सी यूज हुआ है एज अ प्रीफिक्स, है ना, रूट वर्ड यूज हुआ है एज अ प्रीफिक्स। एक्सेसिबल, देखो हम जब कोई साइट होता है, साइट पर अपलोड करते हैं कोई डाटा अपने, जब अगर वो मान लेता है तब क्या बोलते हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं कि उसने हमारा डाटा एक्सेप्ट कर लिया है, डाटा एक्सेसिबल है, ठीक है ना, डाटा क्या है, एक्सेसिबल है, मान लिए गए हैं। लेकिन अगर नहीं अगर वो मानता तो क्या बोलते हैं, अनएक्सेसिबल, वहां पर वो माना नहीं है, उसने डिनाई कर दिया है, ठीक है ना, एक्सेसिबल। नेक्स्ट एक्रो, एक्रो का मतलब क्या होता है, टॉप, हाइट। टॉप हाइट का मतलब ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी, हवा की नहीं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्रो, एक्रोबैट किसको बोलेंगे, एक्रोबैट, यहां पर यूज क्या किया है, एक्रोबैट। एक्रो का मतलब होता है, एक्रो का मतलब होता है टॉप पर, हाइट पर, ऊंचाई पर एकदम से। एक्रोबैट जो ऊंचाई पर जो काम करे, जो भी कोई इंसान हो, पर्सन हो, उसको हम बोलते हैं एक्रोबैट। जो आर्टिस्ट भी हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, परफॉर्मर हो सकता है, ठीक है ना। एरोफोबिया, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब, एक्रो का मतलब ऊंचाई, और फोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया में एक रूट वर्ड है, दो रूट वर्ड मिल गए यहाँ पे। एक्रो का मतलब हमने पढ़ लिया, टॉप, हाइट, ऊंचाई की बात करें। फोबिया का मतलब डर, ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया, इजी है, ओके, एक्रोफोबिया हो गया। नेक्स्ट एक्ट, एक्ट क्या होता है, काम करना, कोई गतिविधि करना, है ना, एक्ट, टू डू समथिंग, एक्टिविटी, कोई गतिविधि करना, काम करना। रिएक्ट, रिएक्ट यहां पे भी देखो एज अ सफिक्स यूज हुआ है, नॉट अ प्रीफिक्स, ओके। रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब रिप्लाई करना, आंसर बैक करना, ठीक है ना, किसी ने कोई एक्टिविटी की, अब दोबारा से उसका आंसर मिल रहा है, रिएक्ट, रिएक्शन, रिएक्ट। इंटरेक्ट, अब यहाँ पे इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब क्या होता है, इंट्रा, देखो दो वर्ड होते हैं ना, एक तो होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है कि किसी दूसरे से, और इंट्रा का मतलब क्या होता है, खुद से, ठीक है ना, इंटर और इंट्रा। जैसे कि देखो इंटरेक्ट, अब इंटरेक्ट यानी दूसरे से वार्तालाप करना, दूसरों से कोई बातचीत करना, इंटरेक्ट, कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट AER, एयर। अब यहाँ पे हमने टॉप या हाइट की बात की थी ना, ऊंचाई की बात की थी, यहाँ पर हम बात करेंगे ऊंचाई में नहीं, हवा की बात करेंगे, हवा की, ठीक है ना, जो हवा में काम होते हैं वो। एरेट, अब जैसे मेरा ये स्टूडियो है, यहाँ पर आवाज ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैंने सारे रूम यानी कि सारे विंडोज लॉक कर दी, सारे रूम के डोर्स लॉक कर दिए, है ना, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, हवा भी नहीं आ सके। लेकिन अगर मुझे हवा की जरूरत हो तो मैं क्या बोलूंगा, लेट द डोर बी ओपन एंड द रूम गेट्स एरेटेड, यानी कि रूम को क्या मिले, हवा हो जाए, वेंटिलेट हो जाए, ठीक है ना,
यानी कि हवा का आदान प्रदान हो, एरेट, ठीक है ना, एरेट। एरियल, एरियल, एरियल का मतलब क्या होगा, एरियल का मतलब जो हवा में जो परफॉर्मेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं एरियल, परफॉर्मेंस को बोलेंगे एरियल, हवा में जो भी कोई काम होगा उसको बोलेंगे एरियल, करने वाले को बोलेंगे एक्रोबैट। ओके, हवा में जो काम होंगे उनको बोलेंगे एरियल एक्ट। जैसे बोलते हैं ना, कोई बार हम डांस परफॉर्मेंस देखते हैं टीवी में, वो ऐसे 2 रस्सी पकड़ कर या फिर हवा में कुछ भी ऐसे गतिविधियां दिखाते हैं, है ना, डांस करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उनको तो हम बोलेंगे एरियल परफॉर्मेंस, एरियल डांस। लेकिन करने वाले को क्या बोलेंगे, एक्रोबैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्रोबैट बोलेंगे। लास्ट एरोस्पेस, 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 स्पेस हवा, यानी स्पेस किसकी बात कर रहे हैं, हवा के अंदर जो स्पेस है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एरोस्पेस। आइए कुछ और देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स, ठीक है। एग्री, अब एग्री, एग्री का मतलब होता है फार्मिंग, फार्मिंग। देखिए इसके कुछ वर्ड्स देखते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब ऐसा कल्चर जो फार्मिंग से रिलेटेड हो, तो एग्रीकल्चर। एग्री बिजनेस, एग्री बिजनेस, बिजनेस कैसा बिजनेस, फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस, एग्री बिजनेस। एग्रेरियन, हु विल बी एन एग्रेरियन, जो फार्मिंग से रिलेटेड काम करता हो, जो खेती करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फार्मर। और एग्रेरियन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट रूट वर्ड ALG, एल। एल का मतलब होता है पेन, एल का मतलब क्या होता है, पेन। अब इनसे रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं। देखो ऊपर वाले में हमने रूट वर्ड्स को अंडरलाइन नहीं किया था, बताइए क्या क्या होगा, एग्री, इसमें भी एग्री और इसमें भी एग्री। आई भी यूज हो सकता है, ए भी यूज हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर ए भी यूज हो सकता है। ओके, आई की जगह पर एल, एल का मतलब पेन। न्यूरल्गिया, न्यूरल्गिया मतलब, न्यूरल्गिया यहाँ पर देखो ALG है, पेन है, पेन की बात हो रही है, पेन का मतलब दर्द, दर्द हो रहा है अभी, है ना। अब दर्द हो रहा है, न्यूरल्गिया, न्यूरल्गिया का मतलब कहां दर्द हो रहा है, न्यूरोल, न्यूर का मतलब होता है नर्व, नर्व का मतलब नस, नस में जो दर्द होता है ना उसको बोलते हैं न्यूरल्गिया। क्या बोलते हैं, न्यूरल्गिया। आगे एनाल्गेसिक, एनाल्गेसिक, यहां पर भी ALG यूज हुआ है, नॉट एज अ सफिक्स, नॉट एज अ प्रीफिक्स, ये मिडल में यूज हुआ है। ओके, एनाल्गेसिक। अब देखो एनाल, ANA यहां पर यूज किया है। ANA का मतलब क्या होता है, अप, बैक, अगेंस्ट, यानी कि विरोध में, विरोध में, पेन के विरोध में ना, ALG तो पेन होता है, पेन के अगेंस्ट, पेन के भी विरोध में, पेन के विरोध में एनाल्गेसिक एक ड्रग का नाम होता है, एक दवाई का नाम होता है जो दर्द को भगा देता है, जो दर्द को भगा देता है उसको बोलते हैं एनाल्गेसिक। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, ALG यहां पर भी आ गया, ALG। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है अतीत में, अतीत का दर्द, यानी कि पास्ट का कोई दर्द हो, दुख हो ना, कोई बात का पछतावा हो रहा हो हमें, उसको बोलते हैं नोस्टैल्जिया। ओके, नेक्स्ट MB या MV, MB या MV, MB का, अच्छा देखो आपने वो फिल्म देखी होगी अपरिचित, साउथ की एक मूवी थी अपरिचित। अपरिचित के अंदर देखो एक कैरेक्टर था जो मेन लीड कैरेक्टर था, उनका नाम क्या था, अंबी। अंबी के देखो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे कि नहीं, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एक से ज्यादा कैरेक्टर थे ना, 2 कैरेक्टर्स थे, तो 2, बोथ, ठीक है ना, कौन कौन से। अब 2 से रिलेटेड देखो नए वर्ड्स बनाते हैं हम। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब जो दोनों हाथों से लिख सकता है, जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे कि कोई याद आ रहा है एम्बीडेक्स्ट्रस किसके अंदर थी ये क्वालिटी, हाँ, 3 इडियट के विरुशास्त्र बुद्धि के अंदर। ओके, एम्बी, एम्बी, फिर से एम्बिजियस, एम्बिजियस का मतलब जो बहुत ज्यादा क्या हो, दुविधा में हो, भ्रम में हो, बहुत ज्यादा क्या हो, भ्रम में हो, जो ये 2 चीजों के बीच में फंस चुका हो, एम्बिजियस। ओके, एम्बिजियस उसको बोलते हैं। एम्बिजियस का मतलब समझ गया ना, जो 2 चीजों के बीच में फंसा हो। एम्बी का मतलब भी क्या होता है, 2, भ्रम में, डिलेमा में फंस चुका हो, असमंजस में हो। एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस का मतलब बताओ, एम्बुलेंस, एम्बीवेलेंस, ये वर्ड आपके लिए होमवर्क है। ओके, एम्बीवेलेंस आपको ढूंढना है, इस आपके कई वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको आपको ढूंढना है, ठीक है ना, तभी आप मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाओगे, आपका स्टडी में और भी ज्यादा ध्यान लग पाएगा। एम्बीवेलेंस, और ये सारे ना लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना इनको। हम देखो आज ये बहुत कम लग रहे हैं, याद हो जाएंगे क्या पता, लेकिन जब हम ए फिर बी के कराऊंगा, फिर सी के, डी के, जब तक जेड तक आऊंगा तब तक बहुत सारे लेटर्स हो चुके होंगे और तब इनको समेटना एक साथ मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी से इनको थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, है ना, जितने मिनट की वीडियो बनेगी उतने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा समझते समझते और लिखने में भी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बल। एम्बल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, चलना। एम्बल का मतलब मूवमेंट, चलना। देखो एम्बल, इस एम्बल का मतलब क्या हो जाएगा, AMBUL था ना,
वॉक या मूव करना, चलना। एम्बल का मतलब हो जाएगा कि स्लोली स्लोली चलना, है ना, स्लोली स्लोली चलना। क्रॉकरोच को जानते हो, वो एम्बल है एक तरीके का। एम्बुलेंट, एम्बुलेंट का मतलब क्या होता है, एम्बुलेंट, एम्बुलेंट, एम्बुलेंट और ये एम्बुलेंस। देखो एम्बुलेंट का मतलब क्या होता है, जो आसपास में घूमता रहता है हमेशा, उसको बोलते हैं एम्बुलेंट। जो आसपास में घूमेगा हमेशा, उसको बोलेंगे एम्बुलेंट। यानी कि मूवमेंट तो हो रही है ना, उसमें भी घूम रहा है, उसमें भी मूवमेंट हो रही है, एम्बुलेंट। ओके। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस तो सबको पता है, मूवमेंट करती है, एक व्हीकल होता है जो किसको ले जाता है, पेशेंट को लेकर जाता है, एम्बुलेंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड एमी, एमी का मतलब लव, ठीक है ना, लव। एमिएबल, जो प्यार करने लायक हो, जो प्यार करने लायक हो उसको बोलते हैं एमिएबल। एमिटी, एमिटी किसको बोलते हैं, पीस को, शांति को, है ना, जो बहुत ज्यादा क्या हो, एकदम शांति भरा माहौल हो, उसको बोलते हैं एमिटी, ठीक है ना। एमोरस किसको बोलते हैं, एमोरस, एमोरस बोलते हैं जो प्यार, किसी को प्यार दर्शाना, है ना, स्नेह दर्शाना, दयालुता दर्शाना, उसको बोलते हैं एमोरस, ठीक है ना। जैसे हमारे फादर मदर और हमारे ब्रदर सिस्टर जो बहुत हमारे खास फ्रेंड होते हैं, वो हमारे लिए क्या दिखाते हैं, प्यार दर्शाते हैं, वो एमोरस है हमारे प्रति, ठीक है ना। एनम, ए एन ए, ये हमने पढ़ा था ना, एना, एना का मतलब क्या होता है, किसी के अगेंस्ट में जाना, विरोध करना किसी का। देखते हैं एनालिसिस, एनालिसिस यानी देखो कोई एक रिकॉर्ड है, उसको हमने चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसको सबमिट कर दिया, फिर बाद में क्या करते हैं लोग, उसको एनालिसिस करते हैं, यानी कि सही किया है नहीं किया है, दोबारा से चेक करते हैं, एनालिसिस। एनाटॉमी, यानी कि देखो एनालिसिस समझ में ना, दोबारा से, बैक अगेन, वापस दोबारा। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एना, यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। और कैसे यूज हुआ है, एज ए सफिक्स, प्रीफिक्स, क्या, प्रीफिक्स पहले यूज हुआ है ना, तो प्रीफिक्स। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होगा, और एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या होगा। एनाटॉमी का मतलब होता है, एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है किसी के बीच में टुकड़े कर देना, दो टुकड़े कर देना, एक से ज्यादा कर देना। एनाक्रोनिज्म, एना व्हाट डू यू मीन बाय एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्रम में, क्रोनोलॉजी का मतलब क्रम में, ऑर्डर में, जो ऑर्डर को तोड़ दे उसको हम क्या बोलेंगे, एनाक्रोनिज्म। ओके, एनाक्रोनिज्म, ISM लग गया ना, तो ये विचारधारा बन जाती है, थॉट बन जाता है, ठीक है ना। एनाक्रोनिज्म उस एक विचारधारा को बोलते हैं जो ऐसा नहीं मानता, ऐसा जो क्रम में चले इसको नहीं मानता, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। एंड, ANDR, जो इसका मतलब होता है मैन या मेल, ठीक है ना, मैन या फिर मेल। एंड्रोजिनस, एंड्रोजिनस का मतलब क्या होता है, और एंड्रॉइड का मतलब, और मिस एंड्री, इसका मतलब देखो, एंड्रोजिनस का मतलब होता है जो मर्द, जो यानी कि मेल जो होता है ना, मेल, मेल से रिलेटेड होता है एंड्रोजिनस। एंड्रॉइड का मतलब क्या होता है, एंड्रॉइड का मतलब होता है जो मानव, यानी कि मेल बनाए किसी को, है ना, यानी कि ह्यूमन बनाए किसी को, इंसान बनाए किसी को। जैसे कि हमारे पास, सबके पास एंड्रॉइड फोन होता है, किसी के पास आईफोन भी होता है, तो एंड्रॉइड फोन होता है। एंड्रॉइड का नाम कैसे पड़ा है, यानी उसके अंदर क्या क्वालिटीज दी है, मैन की क्वालिटी दी है, यानी कि इंसान की क्वालिटी दी है, एंड्रॉइड। ओके। मिस एंड्री, एंड्री, एंड्री का मतलब मैन, है ना, मेल, और मिस का मतलब कि हेट, दो नफरत करना, किससे, मैन से, जो मिस एंड्री बन जाएगा, ठीक है ना, जो मर्द से यानी मेल से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, उनको हम बोलेंगे मिस एंड्री। ओके। नेक्स्ट वर्ड एनिम, व्हाट डू यू मीन बाय एनिम, एनिम का मतलब होता है लाइफ, लाइफ स्पिरिट, किसी के अंदर जान डाल देते हैं। देखो एग्जांपल देखते हैं, देखो एनिम अल, है ना, एनिम का मतलब क्या बताया मैंने, लाइफ। देखो ऐसे तो मैमल भी होता है, एनिमल भी होता है ना, एनिम का मतलब हो जाएगा देखो ऐसा एक जीवन, जीव जंतु, है ना, जीव जंतु, कोई ऐसा एक लिविंग, कोई बीइंग है ना, कोई भी वस्तु जिसके अंदर जान डाल देना, तो हो जाएगा एनिमल, जान डाल देना किसी के अंदर, टू मेक समवन अलाइव। ओके। एनिमेट क्या होता है, अब देखो एनिमेट, एनिमेट, एनिमेट का तो पता नहीं, एनिमेशन आप सबने सुना होगा कि एनिमेशन का कोर्स करना है यार कंप्यूटर पे, उसमें बहुत आगे स्कोप है। एनिमेट, एनिमेट का मतलब क्या होता है, देखो कोई चीज होती है उसके अंदर मोशंस डाल देते हैं, वीडियोस में आप भी देख रहे होंगे, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। एक तो वीडियो होता है कि कट कर दिया, पॉज कर दिया, फिर वापस स्टार्ट कर दिया, एक होता है एनिमेशन कर दिया। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जान डाल देना, एनिमेट कर देना, ठीक है ना। इक्वेनिमिटी, 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 देखो इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होगा, इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर, यानी कि बैलेंस में चले जब लाइफ, उसको बोलते हैं इक्वेनिमिटी। ओके। जब लाइफ कैसे हो, बैलेंस्ड हो, उसको बोलेंगे इक्वेनिमिटी। लास्ट एन, ANN, एन का मतलब होता है साल, 1 2 3 5 साल 10, ऐसे नहीं, साल होता है। एन का मतलब क्या होता है, साल, ANNN। ओके। एन, एनिवर्सरी, अब देखो यहां पर तो साल था, लेकिन आगे एनिवर्सरी कर दिया, तो साल में एक बार आती है एनिवर्सरी, साल में एक बार आती है, साल वर्ड तो आया ना, साल शब्द तो बोलना पड़ता है ना मुझे।
मिलेनियम, मिलेनियम यहाँ पर तो एक साल में एक बार होता है, नहीं 1000 साल में, है ना। इट कम्स आफ्टर एवरी 1000 years इज नोन एज मिलेनियम, मिलेनियम, मिलेनियम। ओके, ए डबल एन होता है, ई डबल एन होता है, मिलेनियम। एनुअल, एनुअल जो साल में एक बार हो, एनुअल फंक्शंस होते हैं सबके, है ना, एनुअल। और इसको जैसे कि हम लिख सकते हैं ईयरली, क्या लिख सकते हैं, ईयरली भी लिख सकते हैं, एनुअल या ईयरली। आइए और कुछ वर्ड्स भी देखते हैं, आइए नेक्स्ट वर्ड्स देख लेते हैं हम, ठीक है। एंटी, एंटी का मतलब पहले, एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीड होता है, एंटी मेरिडियन होता है और एंटी रूम होता है, ठीक है ना। इनको देखते हैं चलो। एंटी का मतलब बिफोर, पहले, है ना, से पहले, इन फ्रंट ऑफ। एंटीसीड, एंटीसीड का मतलब, एंटीसीड का मतलब होता है किसी चीज से पहले आ जाना, टाइम पर आ जाना, टाइम से पहले ही आ जाना, एंटीसीड, ठीक है ना। एंटी मेरिडियन, एंटी का मतलब पहले, मेरिडियन का मतलब मध्य, मध्य यानी दिन का मध्य, नून, आफ्टरनून, आफ्टरनून से पहले, एंटी मेरिडियन। एंटी रूम, एंटी रूम का मतलब रूम से पहले, कैसे, मेन रूम से पहले। जैसे हम हॉल में जाते हैं अपने सबके, अपने घर होते हैं, घरों में एक मेन हॉल होता है ना, और उसके बाद में अलग अलग रूम्स होते हैं सबके, तो जो रूम होता है उससे पहले वाला रूम, तो उसको बोलते हैं एंटी रूम। ओके, नेक्स्ट एंथो, एंथो का मतलब होता है फ्लावर, एंथो का मतलब क्या होता है, फ्लावर। देखो एंथोलॉजी, एंथो, एंथो का मतलब फ्लावर, लॉजी का मतलब स्टडी। देखो जैसे एक एंथो, ये भी क्या है, एक रूट वर्ड है, वैसे ही लॉजी, लॉजी भी क्या है, रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है। एंथो का मतलब फ्लावर और इसका मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज एंथोलॉजी। एंथोजोन, एंथोजोन, एंथो का मतलब फ्लावर, प्लांट्स, जोन का मतलब एनिमल्स, तो हाफ एनिमल हाफ प्लांट्स, हाफ एनिमल एंड हाफ प्लांट्स इज नोन एज एंथोजोन। एंथ्रो क्या है, एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन, इंसान। देखो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि किनकी स्टडीज, ह्यूमन की स्टडीज, उनको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। फिलांथ्रोफी, फिलांथ्रोफी, इसके अंदर रूट वर्ड कहां है हमारा, एंथ्रो, ये रहा एंथ्रो। इसमें फिलांथ्रोफी, फिलांथ्रोफी का मतलब दयालुता, इंसानों के लिए, इंसानों के प्रति जिसके अंदर दयालुता की भावना होती है ना, अ पर्सन हु हैव सम काइंडनेस फॉर अदर पर्संस, अदर ह्यूमंस इज नोन एज फिलांथ्रोफी। ओके, फिलांथ्रोफी। अगर इसकी जगह पे मैं कर देता मिसैंथ्रोफी, तो फिर क्या हो जाता, हेट, है ना, जो एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसानों से नफरत करे, वो हो जाता मिसैंथ्रोफी। लेकिन अगर कोई इंसान दूसरे इंसानों से प्यार करे, प्रेम की भावना रखे, है ना, मिलजुल के चले, तो होता है फिलांथ्रोफी। ओके, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ऐसा विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो एक नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग का दर्जा दे दे, ठीक है ना, एक नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग का दर्जा दे दे, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एक ऐसी विचारधारा होती है, एक ऐसा आइडिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटी, ए एन टी आई, एंटी, एंटी का मतलब अगेंस्ट, विरोध में। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब जो ऐसा एक सब्सटेंस होता है ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके विपरीत, तो एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक, सेप्टिक का मतलब मेडिसिन, सेप्टिक का मतलब मेडिसिन, और एंटी का मतलब अगेंस्ट में, विरोध में, एंटी का मतलब विरोध में, यानी कि ऐसे मेडिसिन जो मेडिकल से विरोध में हो, मेडिकल के विरोध में हो, एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। सेप्टिक का मतलब कोई घाव हो गया, है ना, मेडिकल से रिलेटेड और उससे विपरीत, अगेंस्ट, तो हो जाता है एंटीसेप्टिक। लास्ट एंटी सोशियल, एंटी सोशियल, एंटी का मतलब विरोध में, अगेंस्ट में, उसके खिलाफ। सोशल का मतलब सामाजिक, सामाजिक जो हम एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं उसको बोलते हैं सामाजिक एंड सोशल, ठीक है ना। जो इन सबसे विरोध में चले, यानी कि कोई किसी से बातचीत ना करे, फैमिली फंक्शंस में ना आए, उसको बोलते हैं एंटी सोशल। ओके, एपो यानी सेपरेट, अलग, अलग हो जाना। एपो, एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या होता है, एफोरिज्म, देखो एफो भी हो सकता है, एपो भी हो सकता है, ठीक है ना। अपोस्ट्रोफी, देखो एफोरिज्म, एपोलॉजी और एपोस्ट्रोफी। एफोरिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसी विचारधारा जो सबसे अलग कर दे सबको, है ना, सबसे अलग करे सबको, एफोरिज्म। एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब अपोलॉजी मांगना, यानी कि पछतावा होना, रिग्रेट होना हमारे, ठीक है ना। अपोस्ट्रोफी का मतलब, अपोस्ट्रोफी जानते हैं, जैसे कि मैं लिखूं एम जे
सर्स क्लास, एमजी सर्स क्लास, एमजी सर की क्लास, है ना, इसको बोलते हैं, ये जो साइन यूज किया है मैंने इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्व, एक्वेटिक, एक्वेरियम, एक्वेटिक और एक्वेरियम। एक्वेरियम आपने सुना ही होगा, एक ऐसा बड़ा, जैसे जू में सारे सब, जू में जैसे हम क्या देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, लेकिन एक्वेरियम में हम क्या देखते हैं, अलग अलग टाइप्स के फिशेस को देखते हैं, फिश को देखते हैं, एक्वेरियम, ठीक है ना। और एक्वेटिक जो पानी में निवास करे, जो पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक, ठीक है ना। एक्वेरियम और एक्वेटिक समझ में आ गया। एक्वा का मतलब वाटर, वाटर से संबंधित फिश, ये देखो पानी, पानी में रहने वाले को बोलते हैं एक्वेटिक। एक्वेरियम एक ऐसा स्थान, ऐसी प्लेस, है ना, मैन मेड होती है, जो ऐसी प्लेस जहां पर क्या कर सके हम, काम क्या देख सकते हैं, हम फिशेस को देख सकते हैं, ऐसे बींग्स को देख सकते हैं, ऐसे जीव जंतु को देख सकते हैं जो पानी में निवास करते हैं, ठीक है ना, एक्वेरियम। आर्बर, आर्बर का मतलब ट्री, आर्बोरिस्ट का मतलब, और आर्बर और आर्बरस, देखो आर्बर का मतलब क्या होता है, ट्री, ट्री, ट्री। आर्बोरिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रीज के साथ काम करे, जो पेड़ पौधों में काम करे, सारे दिन पेड़ पौधे लगाए, है ना, इनमें काम करे, उसको बोलते हैं आर्बोरिस्ट। आर्बर का मतलब एक पेड़ों की जो छाया होती है ना, अ शेड विच कम्स फ्रॉम अ ट्री इज नोन एज आर्बर। आर्बोरिस्ट का मतलब, आर्बोरिस्ट का मतलब ऐसा एक, ऐसी विचारधारा जो बहुत सारे ट्रीज को और ज्यादा प्लांट करने की हमें क्या दे, मोटिवेट करे, उसको बोलते हैं आर्बोरिस्ट। नेक्स्ट आर्क, ARCH, आर्क। देखते हैं आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है, चीफ, मुख्य, मोस्ट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम से। आर्क, आर्क बिशप, आर्क बिशप, ARCH का आर्क यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिशप, पुजारी होता है। बिशप का मतलब क्या होता है, पुजारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिशप, ओके। चीफ, जैसे देखते हैं ना, चीफ, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर का अलग ही क्या होते हैं, रुतबा होते हैं, ठीक है ना। आर्क एनिमी, आर्क एनिमी, आर्क का मतलब मुख्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनिमी सबसे मुख्य, एनिमी सबसे मोस्ट, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमी, ठीक है ना, मेन एनिमी। मोनार्क, देखो इसमें भी ARCH यूज हुआ है। मोन, मोन का मोनो, मोनो से बना है, मोनो, MONO, मोनो मतलब सिंगल, आर्क यानी एक सबसे ऊपर वाला, है ना, आर्क यानी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोनार्क, मोनार्क का मतलब ऐसा राजा जो ऐसी ऐसी एक प्रथा जहां पर राजा कैसे बने, सिर्फ एक ही वंश बनता जाए, है ना, आर्क, ठीक है ना, मोनार्क। आर्क समझ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्के, आर्के, आर्के का मतलब आर्कियोलॉजी, देखो आर्केइक, आर्कीव, आर्क, आर्के, आर्के, आर्के या आर्की, ठीक है ना। देखो आर्कियोलॉजी का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब एंशिएंट, बहुत ज्यादा पुराना, पौराणिक जो होते हैं ना उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिक, ठीक है ना। प्रिमिटिव बहुत पुराने जो होते हैं, पहले के। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब जो ऐसी स्टडी, देखो यहाँ पे मैंने बताया था लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, यहाँ पे भी पढ़ा था हमने, स्टडी, लॉजी स्टडी, किसकी स्टडी, यहाँ पर किसकी स्टडी हो रही है, इतिहास की, प्रिमिटिव यानी एंशिएंट टाइम की स्टडी हो रही है, आर्कियोलॉजी। आर्केइक का क्या होता है, आर्केइक का मतलब ऐसे कोई प्रोडक्ट्स, ऐसे कोई वस्तु जो इतिहास काल से संबंधित हो, एंशिएंट टाइम से रिलेटेड हो, उसको हम बोलते हैं आर्किक। आर्किव क्या होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, एंशिएंट टाइम से रिलेटेड हो, उसको हम बोलते हैं आर्किव, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आर्थ्रो, आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रिटिस, एर्थ्रिटिस और आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड। देखते हैं आर्थ्रोस्कोपी का मतलब एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा टूल जिससे हम क्या कर सकें, जॉइंट्स के बीच की, जो जॉइंट्स के बीच में देख सके, है ना, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रिटिस, आर्थ्रिटिस क्या होता है और आर्थ्रोपोड क्या होता है, इसमें आपके लिए ये होमवर्क है। आर्थ्रिटिस कॉमन वर्ड है, बहुत हम रेयरली यूज करते, मतलब कि मोस्ट हम यूज करते रहते हैं, इसलिए आप इन दोनों वर्ड्स को यूज करके देखोगे और सर्च करोगे, अगर नहीं आता आपको, और कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है ना। आर्ट, ART, आर्ट, आर्ट सबको पता है, आर्टिफैक्ट, आर्ट, आर्ट सबको पता है ना, कला, आर्ट स्किल, कौशल, कला, ठीक है ना। आर्टिफैक्ट, आर्टिसन, आर्टिस्ट, आर्ट का मतलब समझ गए ना, कला, स्किल। आर्टिफैक्ट का मतलब एक ऐसी वस्तु जो आर्ट से बनी है, कला से बनी है। आर्टिसन, आर्टिसन का मतलब कि जो बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट होता है। आइए थोड़े बहुत जो एग्जांपल बच गए उनको देख ले।
आइए जो एग्जाम्पल बच गए उनको देख लेते हैं। ऑडी, AUDI, ऑडी। ऑडी का मतलब होता है हेयर, सुनना, ठीक है ना। ऑडिबल, जो सुनने योग्य हो, ऑडिबल, ठीक है ना। ऑडिबल, ऑडिबल जो सुनने योग्य हो। ऑडियंस, ऑडियंस यानी कि ऑडियंस कौन होता है, ऐसे दर्शक, दर्शक जो सुनने के लिए आए हो, ऑडियंस होती है, ठीक है ना, ऑडियंस बोलते हैं। ऑडियो, ऑडियो सबको पता ही है, आवाज होती है ना। ऑडियो, विजुअल को, विजुअल क्या